अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोलर टेक्नोलॉजी के साथ मैं हूँ मोहम्मद इमरान जाफ़िर। जैसे कि हम सोलर एनर्जी सिस्टम के साथ साथ दीगर जो दुनिया में आने वाली जिद्दतें हैं उससे भी अपने नाज़रीन को बाखबर रखते हैं, और आज ही भी एक ऐसी जिद्दत की आपसे मुतारफ़ करवाने जा रहे हैं जो आने वाले वक्त में गेम चेंजर भी हो सकती है। और उसके बारे में बहुत सारी क़यास-आराइयाँ भी हैं कि क्या ये सोलर एनर्जी सिस्टम का ख़ात्मा कर देगी। ये इतनी बड़ी इनकलाबी इजाद है कि ये दुनिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। तो हमने सोचा कि उस डिवाइस और उस जो मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी है उस पर आज बात की जाए, अपने नाज़रीन को आगाह किया जाए कि वो किस हद तक एफिशिएंट है और कैसे है। दुनिया में बहुत से तरीके रोज़ाना जो है ना नित नए तजर्बे किए जा रहे हैं कि अल्टरनेट जो पावर सोर्स हैं उनको मुतारफ़ करवाने की कोशिश की जा रही है, और ऐसे पावर सोर्स जो कम लागत से ज़्यादा एनर्जी पैदा कर सकें और उनसे एनर्जी पैदा करने के दौरान किसी किस्म की पोल्यूशन ना पैदा हो और वो इको फ्रेंडली हों, माहौल दोस्त हों। तो ऐसी ही एक जो है नई तहकीक, बल्कि कह लें कि डिवाइस जो है वो हमारी नज़र से गुजरी और हम अपने नाज़रीन की आगाही के लिए इस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। ये है विंड एनर्जी जो है ना टावर। अच्छा, विंड एनर्जी टावर से जहन में कॉन्सेप्ट आता है कि ये कोई विंड टरबाइन की किस्म है, क्योंकि इससे पहले भी हम वीडियोस ऐसी बना चुके हैं जिसमें विंड टरबाइन का भी तज़किरा हो चुका है, और उसमें जो मिनिमम हवा में चलने वाली जो है वो एरोलीफ विंड टरबाइन उस पर भी बात हो चुकी है, और इससे मिलती जुलती और बहुत सारी चीज़ें जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये थोड़ी उनसे मुख्तलिफ है और ये आपके लिए हैरान कुन भी होगी। आमतौर पर जो विंड एनर्जी से बिजली बनाई जाती है वो विंड टरबाइन लगाई जाती है, उसके ब्लेड्स होते हैं, उसका वो फ़ैन चलता है और पीछे डायनमो चलाता है, उससे बिजली बनाता है। फिर वो बिजली आगे मुहैया ग्रिड को भी की जा सकती है, उससे स्टोर भी किया जा सकता है, वो दीगर जो आगे उसके मराहिल हैं। लेकिन विंड पावर एनर्जी टावर जो है ये बड़ी यूनिक चीज़ है। इसके ऊपर कोई जो है फ़ैन नहीं है, कोई टरबाइन नहीं है, और फिर भी ये बिजली बना रहा है। और इसके चाइना में बड़े कामयाब तजुर्बात हो चुके हैं और बहुत सारी जगहों पर चाइना में इसके प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल किए गए हैं। जो विंड पावर एनर्जी टावर है ये एक महदूद वाय का एक टावर है जो एक नॉर्मल सी बुलंदी रखता है। वो 10-15 मीटर भी हो सकती है, 50-60 मीटर भी हो सकती है इसकी बुलंदी। और ये 2 मटेरियल्स हैं जिनसे ये बनता है। इसमें जो है एक तो फाइबर ग्लास है और दूसरा कार्बन फाइबर्स हैं, उसके साथ ये बनता है। और ये इसकी जो टेक्नोलॉजी है ये VIV, वोर्टेक्स इंड्यूस्ड वाइब्रेशन, यानी कि ये टावर जो है ये वाइब्रेशन के ज़रिए बिजली पैदा करता है। वो वाइब्रेशन कहाँ से आती है? ये टावर जहाँ पे लगा हुआ होगा और वहाँ से जब हवा का गुज़र होगा, हाँ, तो वो उस टावर के अंदर ना एक वाइब्रेशन पैदा करेगी हवा, उस वाइब्रेशन को, ऑसिलेशन को जो है ना वो एनर्जी में तब्दील किया जाएगा। तो इसके बारे में बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त तरीक़ाकार है और आने वाले वक्तों में ये गेम चेंजर भी साबित हो सकता है। लेकिन हम इसके हक़ाइक़ के हवाले से आपको बता दें कि डेफ़िनेटली ऐसे जो है टावर्स चाइना में, हांगकांग में और कुछ और ममालिक में तजर्बाती तौर पर लगाए गए हैं और वो काम भी कर रहे हैं, बिजली भी बना रहे हैं। मगर अभी ये प्रोटोटाइप हैं, अभी कोई फ़ाइनल या कमर्शियल बुनियादों पे इसको नहीं लॉन्च किया गया। जैसे ही इसके प्रोटोटाइप के तजर्बात कामयाब होते हैं या इसको मज़ीद एफिशिएंट किया जाता है तो तब ही इसको कमर्शियल बुनियादों पर बनाया जा सकता है। इसके फ़वाइद जो है ख़ास तौर पर, एक तो ये माहौल दोस्त है। माहौल दोस्त कैसे है कि इससे किसी किस्म की कोई जो है आलूदगी पैदा नहीं होती, इवन के ये आवाज़ भी नहीं पैदा करता, क्योंकि इसके साथ कोई ब्लेड नहीं लगे हुए। ये ब्लेड लेस टेक्नोलॉजी है, ब्लेड लेस टावर है विंड एनर्जी टावर जो है, इसलिए
जो है इसके कोई पंखों का शोर बिल्कुल भी नहीं है, हवा तेज़ चल रही है तो पंखे आवाज़ दे रहे हैं, वो भी एक शोर पैदा कर रहे हैं। दूसरा ये जो है कुदरती हयात के लिए कोई इतना नुकसानदेह नहीं है कि उसकी जद में आकर परिंदे और पतंगे या जो इस किस्म की चीज़ें हैं जो फ्लाई करती हैं ऐसे जानदार, वो उसकी जद में आकर कट जाएंगे जब ये टरबाइन चल रही होगी। तो ये इस लिहाज से जो है बड़ा माहौल दोस्त है। एक तो शोर तक नहीं है, किसी किस्म की पोल्यूशन नहीं है, खामोश एक ऐसा टावर है, और ये कहा यह जा रहा है कि ये सबसे सस्ता एनर्जी का सोर्स बनने वाला है। लेकिन कब बनने वाला है, अभी इस पे बहुत सारा काम जारी है, और ये भी नहीं है कि ये आते साथ ही सोलर एनर्जी सिस्टम का ख़ात्मा कर देगा। इस वाले से थोड़ी सी मैं एक आपकी गुजारिश कर दूं कि सोलर एनर्जी सिस्टम अभी 8-10 साल तक कहीं नहीं जाने वाला। सोलर एनर्जी सिस्टम में भी जो जिद्दतें आई हैं, जो नए से नए मॉडल कंपनियां देती हैं अपनी जो है फ़रोख्त बढ़ाने के लिए, वो मॉडल कोई इतने ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते कि बिल्कुल ही पुराने मॉडल्स की रिप्लेसमेंट हो जाए और वो काम ही नहीं करेंगे, नए मॉडल ही काम करेंगे। पी टाइप सोलर पैनल के बाद एन टाइप आया, और पी टाइप और एन टाइप में कुछ फ़र्क था, लेकिन उसके बाद एन टाइप के बाद जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं वो कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस के साथ नहीं आ रही, उनकी एफिशिएंसी लेवल जो है वो पॉइंट्स में है। तो इसलिए अभी 8-10 साल जो है सोलर एनर्जी सिस्टम कहीं नहीं जाने वाला, और इसमें हो सकता है कोई मज़ीद जिद्दत आ जाए। तो हम वापस आते हैं विंड पावर एनर्जी टावर की जानिब, और इसके जो फ़वाइद में एक चीज़ शामिल है, क्योंकि एक टावर है, एक महदूद वाया ये लेता है, ज़मीन पर इंस्टॉल करें, खेत पर इंस्टॉल करें, और जो मुहक्किकीन इस पर या कंपनीज़ इस पर काम कर रही हैं उनका ये कहना है कि ये हर जगह पर इंस्टॉल हो सकता है। यहाँ हल्की सी भी हवा चल रही होगी, चाहे आपके घर की छत है, आपका खेत है, आपका अर्बन एरिया है, शहरी आबादी है या देही आबादी है, वहाँ पर आप इसको लगाकर बिजली पैदा कर सकते हैं। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि दूर दराज के इलाकों में जहाँ तक बिजली पहुँचाना मुमकिन नहीं होता, वहाँ भी ये एक अच्छा सोर्स बन सकता है। मगर अभी इसके, चूँकि मैंने बताया कि अभी प्रोटोटाइप तजर्बात इसके जारी हैं, इसकी एफिशिएंसी को बेहतर किया जा रहा है, अभी इसमें बहुत वक्त है, और अभी कमर्शियल बुनियादों पर भी इसे नहीं लॉन्च किया गया है। अभी जो इसके प्रोटोटाइप हैं वो बिजली की बहुत कम मिकदार बनाते हैं, इसको मज़ीद एफिशिएंट करने की ज़रूरत है, और इस पर तजर्बात भी जारी हैं ताकि इससे बिजली की ज़्यादा मिकदार हासिल की जा सके। और उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा, जहाँ पे ये टावर लगा होगा वहाँ से जब हवा गुजरेगी वो उसमें लर्जिश पैदा करेगी, वाइब्रेशन पैदा करेगी। टावर ऐसे मटेरियल से बना हुआ है, उसमें उसकी जो मोटाई होगी वो एक मखसूस मोटाई होगी, हाइट भी एक मखसूस हाइट होगी। ये 10, 15, 20 मीटर या 50 मीटर तक भी इसकी हाइट हो सकती है। तो ये उससे जो है ना ये बिजली पैदा करेगा, लेकिन अभी इसकी आउटपुट प्रोडक्शन काफ़ी कम है। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि ये मुस्तकबिल में जैसे सोलर एनर्जी सिस्टम है उसके लिए बहुत सारी जगह दरकार है। अगर आप ज़्यादा पावर जनरेशन शमसी तवानाई से हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोलर पार्क बनाने पड़ते हैं, बहुत बड़े एरिया में सोलर पैनल्स लगाने पड़ते हैं। उसकी निस्बत जो है विंड पावर जो एनर्जी टावर है, ये आप थोड़े थोड़े फासले पे बहुत सारे टावर्स कम जगह पे भी लगा सकते हैं, और ये भी एक लिहाज से एज हासिल है। बहरहाल इसके बारे में दावे अभी यही हैं कि ये तवानाई का सबसे सस्ता, मुअस्सर और माहौल दोस्त ज़रिया होगा जब ये अपने प्रोटोटाइप से बाहर आएगा एक प्रोडक्शन की शक्ल में। तो ये एक नई जिद्दत थी, इसमें कोई ब्लेड नहीं है, कोई फ़ैन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपली वो टावर है जिसकी लर्जिश वाइब्रेशन से बिजली पैदा होगी। और जो है इसमें और इसकी तनसीब भी बहुत आसान होगी, इसकी मेंटेनेंस भी बहुत आसान होगी, ये भी एक इसका पॉइंट दिया जा रहा है। तो ये एक जिद्दत थी जिससे हमने अपने नाज़रीन को आगाह किया। तो मज़ीद ऐसी मुफीद मालूमाती और दिलचस्प वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल सोलर टेक्नोलॉजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। अपने मेज़बान मोहम्मद इमरान जाफ़िर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।